इरफान सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज की ये क्लास डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है और आज हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की राजन सीरीज़ के सभी प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे। एग्ज़ाम में बहुत बैक लगती है बच्चों की, इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से देखना, समझना। पूरी कोशिश करूँगा कि आपको हर सवाल अच्छे से समझ में आए। तो देखिए, पहला हमारा प्रश्न है, संख्या दी हुई है 33, 23, 459, ठीक है ना। तो इनको शब्दों में और विस्तारित रूप में लिखने को अगर पूछा जाए तो आपको किस तरह से लिखना है ये देख लीजिए। पहली बार तो 33,23,459 ये तो हो गया हमारा शब्दों का रूप, ठीक है ना। ये हो गया हमारा शब्दों का रूप। और अगर इसको विस्तारित रूप में आपसे पूछ लिया जाए तो आप कैसे लिखेंगे? तो आप लिखेंगे इस तरह से, 30 लाख प्लस 3 लाख प्लस 20,000 प्लस 3,000 प्लस 400 प्लस 50 प्लस 9। तो ये हो गया इसका विस्तारित रूप, समझ गए। इसी तरह से आपको टुकड़ों में लिखना है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा, कई बार पूछ लिया जाता है। तो अगला प्रश्न हमारा है कि 9,999 की अनुवर्ती संख्या है ना। अनुवर्ती और उत्तरवर्ती में क्या अंतर है अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो अनुवर्ती का मतलब होता है कि आगे की संख्या, है ना, आगे की संख्या, ठीक है। अगर ये अनुवर्ती संख्या पूछा जाए तो उसमें सिर्फ आपको +1 कर देना है। मान लीजिए यहाँ पर 9,999 का पूछा गया तो 1 जोड़ दिया गया, तो 10,000 हमारी अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या आ जाती है, ठीक है। अनुवर्ती संख्या को उत्तरवर्ती संख्या भी बोलते हैं, ये याद रखना। और पूर्ववर्ती में क्या होता है, उसमें 1 घटा दिया जाता है, ठीक है। ये भी आप समझ गए होंगे। मान लीजिए आपको संख्या अगर दी है कि 9 संख्या दी है और 9 की अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या बताइए, तो आप क्या करेंगे मालूम है? तो आप सीधे सीधे इसमें +1 कर देंगे तो हमारा 10 आंसर हो जाएगा। अंडरस्टैंड? ये 1 नंबर में इस तरह से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, बताइए। तो देखिए, जो संख्याएं वे सभी संख्या ना जो 1 से, ठीक है, या स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती या कटती नहीं है, तो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। समझ गए? जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11 सभी अभाज्य संख्याएं हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है चौथे नंबर पे, क्या है कि 487 और 1008 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इसको अगर आप सिंपल विधि से करेंगे तो आपको थोड़ा लंबा पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ट्रिकी माध्यम से है, तो इसलिए ये सरल तरीका है, सिंपल विधि है, ठीक है। कैसे करेंगे? तो यहाँ पर जो हमारा 1008 दिया है ये, ठीक है ना, तो 1008 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 लिख सकते हैं +8। तो ये भी तो 1008 हुआ ना। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में बिल्कुल ऐसा ही किया है। अब क्या किया है, ये देखिए 487 गुणा 1008 को यहाँ पर तोड़ लिया है, 1000 + 8 करके लिख लिया, ठीक है, और ब्रैकेट को खोल दिया। तो क्या हुआ, 487 के अंदर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, बिल्कुल अच्छे से कर दिया, है ना। तो 487 की गुणा 1000 में कर दी, प्लस 487 की गुणा 8 में कर दी। तो आपको क्या करना है, देखो कितनी सिंपल विधि हो गई। अब 487 ऐसे लिख दिया और उसके आगे 3 0 ऐसे लिख दिए, ठीक है ना। और 8 की गुणा हम 487 में करेंगे तो 3896 आ जाएगा। तो इनको अगर हम जोड़ेंगे तो 4 90 896, ये आंसर हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल विधि है। इसी तरह भाग भी आप कर लेते होंगे, लेकिन यहाँ पर ना डीएलएड में आपके 3 संख्याओं के भाग पूछे जाते हैं, ठीक है। 367 का निकालना है तो 4 तक, ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 367 में 1472 आ जाएगा, ठीक है। इसको घटाएंगे तो 1693। ओके, तो इसी तरह से भाग आप अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो सिंपल है। अगर वीडियो देख रहे हो ना, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो, ठीक है ना। वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की रेगुलर क्लासें आपको मिलती रहेंगी, बस थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो प्लीज़ यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न क्या है, 2 सही 1/3, ठीक है ना। इस तरह से अगर कोई संख्या लिखिए 2 सही 1/3, इस तरह से बोली जाएगी, ठीक है। ये सही बोली जाती है, 2 सही 1/3।
और इसमें क्या करना है, प्लस 4 सही 1/3 को जोड़ना है, इसका सॉल्व करना है इसको। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे क्या किया कि 2 और 4 को कॉमन ले लिया, तो क्या हुआ हमारा 1/3 प्लस 1/3 बाकी बचा है ना। और आगे इन्होंने क्या किया, 4 और 2 को जोड़ दिया 6, फिर 1/3, 3 इनका लासा 3 हो जाएगा, ऊपर का 1 1 जुड़ जाएगा तो 1 1 2 हो गया। तो यहाँ पर हो गया हमारा 6 प्लस 2/3, यानी कि टोटल आ जाएगा 6 से ही 2/3। ठीक है ना। इसको आप दूसरी विधि से भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे कि 2 से ही 1/3 लिखा है। ठीक है, 2 से ही 1/3 का मतलब क्या हुआ, 3 दूनी 6 और ये एक ऊपर वाला जुड़ जाता है। ठीक है, तो कितना हो गया, 3 दूनी 6, 1 7/3 हो गया, है ना। और ऐसे ही आगे वाला 3 की गुणा किस में करेंगे, इसे यहाँ लिखा है 4 से ही 1/3, तो क्या करें, 3 चौक 12, 1 13 ठीक है ना, 13/3 हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ देंगे, ठीक है ना, 7/3 प्लस 13/3, इसको इस तरह से जोड़ लेना। ठीक है ना, तो 7 3 10 20 बटा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 3 से जब 20 में भाग देंगे तो आएगा हमारा 6 से ही 2/3। ठीक है, चलिए अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक कर दो और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। @शिवांश सर नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। कौन से नाम से है, आप @SHIVANSH_SIR, ठीक है। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, मैसेज का जवाब देंगे आपकी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो अगले प्रश्न में हमसे क्या किया कि यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि 5/6 और 2/3 में अंतर। देखो अंतर में यहाँ पर इतना लंबा इन्होंने लिख रखा है, आपको सिंपली क्या करना है मालूम है, बहुत शॉर्ट तरीके से भी बता रहा हूँ मैं आपको, देखिए ध्यान से समझना। ठीक है, यहाँ पर हमसे पूछा है अंतर, तो अंतर का मतलब है कि घटाना पड़ेगा ना, सीधी सी बात है। तो अंतर का मतलब घटाना पड़ेगा, तो क्या होगा, एक सेकेंड, चलो तो 5/6 हो जाएगा, प्लस माइनस करेंगे तो 2/3 करो। 3 का और 6 का जब लासा लेंगे ना तो आएगा कितना आता है, 6 आएगा। ठीक है ना, 3 और 6 का लासा आया 6, तो 6 से 6 में डिवाइड करेंगे तो 6 कम 6, यानी और ऊपर वो क्या होता है, गुणा कर देता है। तो 6 कम 6, 6 से भाग देंगे 6 में तो 5 के 5 हो जाएगा, फिर माइनस 3 से 6 में भाग करेंगे तो 3 दूनी 6 और ऊपर जाके गुणा होगा 2 में तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो 5 में से 4 गया, कितना बचा, 1/6, ये आया। देखो इतना लंबा इन्होंने कर रखा है ना, 1/6। और सिंपली हम लासा लेकर कर सकते थे इसको, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। ये अगला सवाल भी देखो कितना लेंदी लिख रखा है ना, बच्चे तभी तो कंफ्यूज हो जाते हैं। ये देखो 5 गुणा 3 से 1/2, 3 से 1/2 का मतलब क्या बोला था मैंने, 3 से 1/2 का मतलब बोला था कि 2 से 3 में गुणा करो प्लस 1 कर दो। ठीक है, तो 2 3 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो जाएगा, है ना। तो आप कैसे करेंगे, इसको करेंगे 5, यहाँ पर लिख दिए 5 गुणा 2 3 6 और 1 7, 7/2, ठीक है ना, 7/2 हो गया। और 5 की गुणा 7 में कर दो तो 5 7 35/2। आप 2 से 35 में अगर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2, यहाँ पर लिख रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ, 2 1 कम 2 और 2 7 14, ठीक है ना, 17 सही 1/2 आ जाएगा, यही आ जाएगा, है ना। 17 दूनी 34 और 1 35, 35/2। इसी तरह से आप सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, जो मैथ है ना वो बहुत ही सिंपल होती है, लेकिन आप समझते नहीं हो सही से। समझने की कोशिश कीजिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड बैक, ठीक है ना। तो तरीके देखो, बस दिमाग मत घुमाओ, वीडियो को 2 बार देखो 3 बार देखो, आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कितना लंबा दे रखा है यहाँ पे, ये देखो ऐसा नहीं करना है, ये बहुत लंबा है। सिंपल तरीका क्या है, बोलो ना, 4 को 9 में भाग करो, गुणा करो, 9 चौक 36 हो गया, ठीक है, और प्लस का 3/4, है ना। बोला ना अभी मैंने आपको
कि 4 से 9 में गुणा करनी है, ऊपर 3 जोड़ देना है। 4 से 3 में क्या करनी है, 4 से 3 में गुणा करनी है और 1 जोड़ देना है। यही तो मतलब होता है इसका। तो क्या हो जाएगा, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा। अब देखो 4 से 9 में भाग दिया तो 9 चौक 36 और 3, 36 3 कितना हुआ, 39 हुआ। 39/4 भाग का चिन्ह लगाया और 4 3 12, 13/4 हो गया। अब डिवाइड इसको करना है। कैसे करना है, एक बात बताऊं, ये भाग अगर लगा है और बटे में संख्या तो क्या उल्टी हो जाती है। तो क्या होगा यहाँ पर 39/4 गुणा, ये पलट जाएगी, गुणा में बदल जाता है। तो 4 बटा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा, 13 3 39। ठीक है, कितना आ गया हमारा, देखो 3 आंसर हो गया। हुआ ना हुआ, मैंने बोला था अभी। ये देखो यहाँ पर इन्होंने वैसे ही किया है। ये देखो है 39/4 भाग 13/4, तो भाग का चिन्ह हटेगा तो गुणा का लग जाएगा और 4 ऊपर होगा, 13 नीचे आ जाएगा। इसी तरह से 4 से 4 काट दिया, 13 3 39 हो गया। तो 3 हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बताना ज़रूरी है क्या, समभिन्न किसे कहते हैं। ठीक है, जिन भिन्नों में अंश हर से छोटे होते हैं तो समभिन्न होती हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे अंश जो है, अंश होता है ऊपर वाला। ठीक है, अंश ऊपर होता है और हर नीचे होता है। तो अंश हमेशा कैसा होगा, हर से छोटा होगा। नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या छोटी होगी तो वो होगी समभिन्न। ठीक है ना। अब विषम भिन्न में क्या होता है, इसके अपोजिट होता है, अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है। ठीक है, बिल्कुल सही। ये देखो फिर से क्वेश्चन आ गया, 8.754 का विस्तारित रूप लिखिए। मैंने बताया था ना अभी टुकड़ों में लिखने के लिए। तो 8 को ऐसे लिख दिया, 8 फिर प्लस क्या करेंगे, 0.7 है ना। 0.7 को अगर कैसे लिखेंगे, 0.7 लिखा है तो ये दशमलव हटेगा तो नीचे 10 हो जाएगा, है ना, बिल्कुल सही। और आगे 0.05 लिखा है तो ये संख्या हटेगी तो 1 2, ठीक है, तो 2 नीचे 0 आ जाएंगे। इसी तरह से 0.004 है तो ये दशमलव हटा तो 1 2 3 संख्या है ना, तो नीचे 3 0 हो जाएंगे, है ना, बिल्कुल इसी तरह से हुआ है। ये गलत लिखा है यहाँ पे, ये वाला गलत है, सही कर लेना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि 54 के अपवर्तक ज्ञात कीजिए। तो अपवर्तक का मतलब होता है गुणनखंड, है ना। तो ये 54 है, ये किस किस संख्या से डिवाइड हो जाएगा, और वो संख्या 54 तक ही होनी चाहिए, 54 तक होनी चाहिए, ठीक है। 54 तक ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिससे 54 को भाग दिया जा सकता है। तो 1 से भाग हो सकता है, 54 कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 6 9 18 27 54 से 54 कटता है। ये संख्याएं जो इतनी है ये 54 से कटती है, 54 को काट देती हैं, ठीक है। तो ये इसके अपवर्तक हो गए। चलिए सिंपली भाषा में आपको समझा दिया। 30 की अभाज्य गुणनखंड, 30 के अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड कैसे निकालते हैं, देखो इसको कैसे करेंगे। 30 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर देख लो, ये ऐसे किया गुणनखंड, ठीक है। 2 एकम 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, ठीक है ना, 5 एकम 5। तो कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड हो गए, 2 3 और 5 हो गए, बस यही हो गए। यही समझाना चाहते थे आपको, बस यही आंसर हो गया। अगला है, ये देखो अगला क्या दिया है कि गुणनखंड विधि द्वारा 120 और 300 का मासा ज्ञात करना है। तो 120 को कैसे तोड़ेंगे, 12 और 300 को 3 गुणा 100, फिर इनके भी टुकड़े कर लेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर निकल के आ जाएगा हमारे सामने गुणनखंड, है ना। इजी ट्रिक। तो जल्दी से थोड़ा समझ लेते हैं आगे की तरफ। ये देख लिए लासा निकालना कितना इजी है। 112 252 99 का लासा इस तरह से निकाला जाता है ना। 2 से सबसे छोटी संख्या से काटना शुरू करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से काटेंगे। तो 2 से 112 काटेंगे तो 56 आएगा, 252 काटेंगे तो 126, और 99 नहीं कटता है तो 99 ऐसे ही उतार देंगे, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे तो 28 63 99 आएगा। फिर 3 से काटेंगे, अगर 2 से नहीं कटा तो 3 से काटेंगे, तो 3 से काटेंगे तो सब ऐसे रहेगा, 3 एकम 3, ये देखो यहाँ कट गया 21 33। इसके बाद सबसे छोटी संख्या से काटना शुरू करते हैं, ठीक है, भाग देना शुरू करते हैं।
और 2 से ना कटे तो 3 से, 3 से ना कटे तो 4 से, ऐसी संख्या बढ़ाते जाते हैं जब तक कि वो पूरा कट ना जाए। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितना आएगा जल्दी से देखते हैं। चलिए जल्दी से अगला प्रश्न देखते हैं। 3/25 को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम 100 से ऊपर गुणा और नीचे भाग कर देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर टोटली नीचे भाग क्यों किया, अभी देखो यहाँ पे ये कैसे लिखेंगे। यहाँ पर लिखा है 3/25 है ना, गुणा 100। ठीक है ना, इसको बंद कर लो, यहाँ पर प्रतिशत का चिन्ह लगा दो। तो 25 चौका हो गया 100, 4 3 12, 12%। ठीक है ना, 12% बदल दिया हमने। ठीक है, आगे देखते हैं जल्दी से। ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 1.4 को प्रतिशत के रूप में बदलो। 1.4 को कैसे बदलेंगे, 100 से भाग करेंगे और 100 से ही गुणा कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, ये देखो कैसे करेंगे, जल्दी से देखो। 1.4 की 100 में गुणा करेंगे तो 140 हो गया, और गुणा 1/100 ये वाला अलग हो जाएगा। तो ये 1/100 का मतलब होता है प्रतिशत। ठीक है ना, प्रतिशत को हम क्या लिखते हैं, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, यही होता है प्रतिशत का मतलब, है ना। ऐसे ही आप ये भी निकाल लेंगे। ये देखो अगला प्रश्न देखो, ये वाला 150 किलोग्राम का 25% कितना है ना। 150 किलोग्राम का 25% कितना है तो क्या करेंगे, 150 गुणा 25/100 है ना। ये देखो कैसे करेंगे, 150 गुणा 25/100। अब इसको अच्छे से क्या करना है, हमको काट पीट देना है। तो क्या हो जाएगा, हाँ तो देखिए काटिए इसको, तो 5 से काटेंगे, 5 25, ठीक है ना, और 5 दूनी 10 है ना, और ये 0 से 0 काट दिया तो 15 पना कितना हो गया, इस 15 की और इस 5 की कर देंगे गुणा, तो 15 पना 75 हो गया, और नीचे में बचा क्या हमारा, ये 2 बचा, तो 75/2 किलोग्राम। अब 2 से 75 को भाग दें, हमारा टोटल आ जाएगा 37.5 आ जाएगा। ठीक है, यही हो गया हमारा आंसर हो जाएगा। अब जल्दी से ये वाला प्रश्न देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। ये देखिए, एक दुकानदार ने 800 रुपये की साड़ी 30% छूट देकर बेची, बताइए साड़ी कितने में बेची गई, है ना। ये जो साड़ी है दुकानदार ने कितने में बेची है, 800 रुपये की जो साड़ी है वो 30% छूट देकर बेची है, बताइए साड़ी कितने में बेची गई। तो साड़ी के मूल्य में छूट निकालेंगे कैसे, 800 का 30% कैसे निकालेंगे। ये देखो 800 का 30% कैसे निकाला है, यहाँ पर लिखा है 800 गुणा इसका 30% निकालना है, तो बटे में 100 है ना। तो इसको अच्छे से हम डिवाइड कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 1 0 से ये 0 काट दिया, 1 0 से ये 0 काट दिया, तो 8 दिया 24 और ये 0 बचा है, तो 240 रुपये। ठीक है ना, 240 रुपये आ गया। चलिए आज की वीडियो में इतने ही सवाल थे। हाँ, तो आज की वीडियो में इतने सवाल काफ़ी हैं। आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर आप लोग चाहते हो हमारे चैनल पर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की सभी सब्जेक्ट की क्लास आपको रेगुलर मिले, हमेशा मिलती रहे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको हम अपने चैनल पर डीएलएड से रिलेटेड न्यूज़ बताते रहते हैं कि कब क्या होने वाला है। ठीक है ना, और हमारा टेलीग्राम चैनल प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल क्या है हमारा, @ ठीक है ना, SHIVANSH शिवांश और _SIR। इंस्टा पर भी आप यही यूज़र नेम है, बीच में डॉट लगा देना बस। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर। सब्सक्राइब ज़रूर करें।